ओके। हाय। हाय शरण भाई, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर डूइंग दिस। प्लेजर मैन। Currently in a quarantine in Singapore, so ओके। locked in a room for 14 days, 10 more to go. 4 डेज ऑलरेडी हो गए अब आपके। हाँ, 4 days हो गए। अब मतलब मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। तो उसमें से सबसे पहला है इंटरनेशनल ट्रैवल, क्योंकि ओके। आप काफ़ी इंटरनेशनल ट्रैवल कर चुके हो अभी तक, एंड दैट टू रोड होमवर्क ट्रिप। होमवर्क कर लिया गया है काफी। या बिल्कुल, होमवर्क तो कर ही लिया है। क्योंकि मुझे ना एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते रहते हैं ना, मतलब यूट्यूब पे। जैसे कि एक होता है सबसे पहले कि पिकअप ट्रक्स के बारे में बताओ, कि पिकअप ट्रक्स क्यों इंडिया ओके। में फेमस नहीं है, या बाहर अब्रॉड में पिकअप ट्रक का क्या सीन है। तो मुझे लगा कि करेक्ट। यू हैव ओन्ड अ पिकअप ट्रक, राइट? लाइक, Yes, I have. या, Yes. एंड यू हैव ऑल्सो बीन टू। And so, pickup truck, it's essentially a lifestyle item, right? This whole term that we keep using of lifestyle utility or lifestyle vehicles, in India, it is very copy pasted. I mean, the word lifestyle means कि आपके जनरल लाइफ में वो व्हीकल यूज आना चाहिए। एंड द थिंग आउटसाइड इज दैट लेबर बहुत महंगी है, लोग कम है, एंड हाथ से किया हुआ काम की वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसलिए पीपल हु हैव फार्म हाउसेस, पीपल हु डू lumberjacks, whatever kind of work you do, people prefer doing it themselves. इवन देसी जो बाहर रहते हैं वो काफी सारा काम खुद करते हैं। In that scenario, a pickup truck becomes sort of a tool to do your work. And वो यूज होते होते काफी कूल बन गए अब। इनफैक्ट कुछ दिन पहले आई सॉ पोस्ट ऑन फेसबुक वेयर द ओरिजिनल हाइलक्स एंड व्हाट द हाइलक्स इज टुडे। आई थिंक यू मस्ट हैव आल्सो या सीन या दैट पोस्ट, है ना? कि कितना सिंपल था एंड यूटिलिटेरियन था, एंड वेरी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टू डोर्स, अ बॉडी, an engine, and that's it. And today a Hilux is uh, everything you can want, from a sunroof to leather cladding to एवरीथिंग। electronics. So इंडिया ने वो वाला वर्जन तो कूल बनने के लिए से Isuzu D-Max के साथ लोगों ने ले लिया। काम कोई भी नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि लेबर सस्ती है, हमारा लाइफस्टाइल ही नहीं है वो। हाँ। So which is why it's a mix and match. You can't justify a 25 lakh rupee vehicle that can only seat four, not have your cargo safe, uh, difficult to drive, not the most comfortable, not the most spacious, not the most fancy looking, at least to your parents. You can have a very cool looking, excuse me, pickup truck and think कि हाँ भाई मैं बहुत सही लग रहा हूँ. You ask your mother. So essentially वही सीन ये है कि पिकअप ट्रक, again it's an acquired taste also ना, कि आप पहली बार देखते हो तो maybe to some it look very attractive, to some it look very basic. Uh, I to date think that the F-150 Raptor is a very cool looking vehicle, या डेफिनेटली। and the sports one. Maybe my wife doesn't think the same. Luckily for me, my wife does, but for others, maybe their ऑल। wife doesn't think the same. या So, and they're not cheap है। आपने अगर 40 लाख रुपए की एक गाड़ी लेनी है, so in most cases it will be maybe the only car or the second car in the house. It's not gonna be like कि हाँ ये मेरा फार्म व्हीकल है, ये यहाँ खड़ा है, ये मेरी संडे कार है, ये मेरी ऑफिस कार है। वो तो होता नहीं, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है इंडिया में तो हमारे। वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब बाहर से, आई वाज इन न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड में अगर उस बंदे ने 5 दिन वही गाड़ी चलानी है क्योंकि वो फार्म पे ही काम करता है, तो वो जस्टिफाइड है ना। वो तो उसके ऑफिस जाने की गाड़ी हो गई, वो होंडा सिविक क्यों लेगा? वो डेफिनेटली। ट्रक ले लेगा, ट्रक के साथ काम करेगा, उसी को शहर ले आएगा और शहर वाले कहेंगे वाह कितना कूल लग रहा है बंदा, वो तो अपनी गाड़ी चला रहा। नहीं, एक और चीज़ था जो मैंने यहाँ पे मतलब कई बार ही देखा है इन रीसेंट पास्ट ओनली। आप अगर आईजी वगैरह में भी देखोगे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह ना ये ट्रेंड सा बना हुआ है कि लोग जो हैं अभी थार के पीछे बहुत ज़्यादा पागल हुए हैं। मतलब अगर आप थार का वैसे देखो जिस तरीके से ये ग्रो कर रहा है सब कुछ, लेकिन फिर भी ऑफ रोडिंग जो है हार्डली कोई जाता है इंडिया में, यार राइट? हाँ, यू राइट, कंटिन्यू।
हाँ, तो ये कोई जाता मतलब हार्डली कोई जाता है, लेकिन फिर भी जब कोई कार मैन्युफैक्चरर मान लो 4x4, अब जैसे सफारी आई उसमें 4x4 आया नहीं, ठीक है, तो एवरीवन वाज लाइक कि नहीं यार इसमें देना चाहिए था, ये डीएनए खत्म हो गया, तो चलो इंथुजियास्ट बोले ठीक है। बट देन जो वैसे भी अगर आप देखो तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका ये रहता है कि यार हमारे 80% 90% सेल्स तो ऐसे भी 4x2 से ही आते हैं। सो ये मे बी एक 90, मे बी 95 97%। हाँ 95-97%। तो यहाँ पे ऐसे जहाँ पे इस टाइप के मार्केट में वैसे भी पिकअप ट्रक आई डोंट थिंक कि मतलब कोई सेंस बनता है अब। बट फोर्ड इज ब्रिंगिंग द रैप्टर, हाइलक्स भी अभी सुनने में आ रहा है कि आने वाला है। सो व्हाट डू यू थिंक विल बी द फ्यूचर अल्टीमेटली इंडिया में? Yeah, to be very honest, in India, unfortunately, the actual buyer and the Instagram audience are wide apart. या डेफिनेटली। जो सुबह से शाम बैठ के इंस्टाग्राम पे लिख रहा है ना कि सफारी ने अपना डीएनए खो दिया, he is possibly still in college or school and is, not in the car buying category. And I always say this, that the manufacturers are far more smarter than you and me, हम्म। because the people who back their knowledge database, they come with numbers या and actual facts. So, I mean, I don't know if you've ever driven a Safari. I've driven a Safari. I've driven multiple generations of a Safari. It was my dream car growing up, सेम ईयर। and I mean, it was a pathetic vehicle to live with, या because back then the technology wouldn't support, right? So it wasn't reliable. The only thing good about it was that it was the only one of its kind. Probably, the kind of love that Thar is having right now. It is the only one of its kind. It sets you apart from the others. Plus, तब तो इतना कुछ था ही नहीं, so every music video had it. I don't know if you follow Punjabi music, but या there's a very popular single called Jazzy B. यस। So, and Jazzy B was known to have the best vehicles in his videos, right? So जैसे ही Safari आई, Jazzy B started using it. And Punjab में तो craze आ गया कि if you wanted to announce that you were there, you've reached somewhere in life, you needed to have a Safari parked outside. तो वो कल्ट बनता चला गया, also because of अंधों में काना राजा, कि और कुछ था नहीं। I mean, if you drive a Safari today back to back with anything, take whatever you want, a Tiago, a Alto K10, you'll find them more refined. हम्म। So coming back to what you were saying, Thar uh, lets you stand out. It's a cool thing, या and it is sort of it intrigues a lot of interest कि किस टाइप का बंदा चला रहा होगा, क्योंकि we've mapped that जो बंदा थार से उतर रहा है वो cool है या वो macho है, and there's nothing wrong in it. या But off-roading as a sport, no, it's not a very glamorous sport. It's um, it is technical. The moment you go from, say, if it was 10 levels, the moment you go from level 1 to 2, you can no longer wing it. कि मैं यार चढ़ा दूंगा, मैं 4 लो में डालूंगा, चली जाएगी, नहीं जाएगी, because it is actually practically physics and the science of understanding of, you understanding grip, angles, blah या blah blah, whatever. Not bore you with it. So it is not fast. It is very slow. Actual off-roading is very slow. You're literally crawling most of the times. Whatever you see on Instagram as a slow motion cube कीचड़ उड़ता हुआ गया looks very nice. पर अब कीचड़ गिरेगा तो तेरे ऊपर ही ना, या साफ तो तेरे को ही करना पड़ेगा. So there's only a handful of people who actually enjoy it as a sport. In fact, जब RFC आई थी इंडिया में 2015 में, 15 में। I thought this sport will explode. This sport will explode. It didn't, primarily because it's a very expensive sport. Not only the cost of the car, wear and tear, this and that, and then where are you off-roading? शहर के अंदर तो करोगे नहीं. Which means आप 4 बजे उठ रहे हो, just like any superbike group who wants to get out of the city before the traffic. You are traveling long distances before the sun is up and you're baking. तो आप 4 बजे उठोगे, जाओगे, आओगे. It's a lifestyle sport, and it's not for the very young, because when you're very young, you don't have the money to do it. या I mean, when I was 21, 22, I was a part of a couple of off-roading groups. And मैं ऐसी नौकरी करता था कि मेरे पास Polaris RZR थी at my disposal. पर जिन दिन नहीं थी और गाड़ी नहीं थी, I would go help others, jump into anybody's vehicle, and I was the fortunate one कि ठीक है, I was a young Inthu kid who would get entry into these clubs. Otherwise, how do you get in?
गाड़ी एग्जैक्टली। तो चाहिए ना ऑफ रोड करने के लिए। ये चीज़ मैंने भी देखा था जब मैं भी कॉलेज में था ना, तो मैं ऐसे कुछ ग्रुप्स में था। तो वहाँ पे जितने भी एवरेज जो भी एज था ना लोगों का, इट वाज मोस्टली इन दी 35 एंड 40s, जो अफोर्ड कर सकते थे थार को उतना हाई लेवल पे मॉड करना या ऑफ रोड वर्दी बनाना। तो ये तो बात है। बट इन जनरल अगर आप देखो तो अभी जैसे जीप अपनी जूनियर को लाने की बात कर रही है इंडिया में, तो उसमें भी आई वॉज जस्ट रीडिंग कि दे आर लाइक कि हम वैसे भी एक ऑल व्हील ड्राइव वर्जन लेके आएंगे, बिकॉज वो मतलब इट डजेंट गो विद द जीप एंटायर डीएनए, बट वी नो दैट इट्स नॉट गोइंग टू सेल इन इंडिया। मतलब इफ इट्स competing विद द कार्स लाइक ब्रेजा एंड वेन्यू, तो 4x2 ही चलनी है। करेक्ट। सी 4x4, एक तो वी आर वेरी फ्यूल एफिशिएंसी सेंसिटिव मार्केट, है ना। एंड जिसे नहीं भी मैकेनिक्स का पूरा समझ, उसे ये समझ है कि दो चक्के चलाने में और चार चलाने में तेल की खपत तो ज्यादा होगी ना। you'll use more fuel if you're giving more power to more wheels. And most of the time, where are you using it? Say in Australia, for example, the outback is so big कि कहीं भी कीचड़ गिरा हुआ है, कहीं भी दलदल है, कहीं भी थोड़ी सी बची हुई स्नो है, कहीं आप कच्चे से जा रहे हो, so you need that ability to sort of crawl over surfaces. हमारी बस टूटी सड़कें हैं, उसमें तो हम ऑल्टो भी चला ही लेते हैं। नहीं तो अच्छा, एक और जो आपसे क्वेश्चन था, आपका अभी तक आपने कितने सारे कंट्रीज? So India, of course, या Dubai, uh, our neighbors, Nepal and Bhutan. I used to run a Mahindra expedition there called the Tri Nation. New Zealand, ओके। तो इन सारे कंट्रीज में और इंडिया में अभी and अगर, now Singapore. तो सिंगापुर में तो अभी आपने शुरू नहीं किया, बट अभी यू विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, राइट? But this is not my first trip, but yes, I've not driven in Singapore. ओके। सो लाइक क्या कोर डिफरेंस लगा आपको से ड्राइविंग इन न्यूजीलैंड एंड ड्राइविंग इन इंडिया? Oh, it is. लाइक एज अ समवन, मतलब आप अपना पर्सपेक्टिव शेयर करो, हु इज लाइक ट्रैवलिंग एज अ एंथुजियास्ट एंड एज अ लाइक प्रॉपर हार्डकोर ट्रैवलर, इंडिया में और वहाँ पे कैसा डिफरेंस है? Yeah, I mean, there are the obvious differences that you will know that they've got better roads. They have lane sense. But there is also a very fundamental difference कि वहाँ ना कोई जल्दी में नहीं है। एज पीपल, मतलब आप जब एक कॉफी शॉप पे बिलिंग करा रहे हो ना, तो आपसे 4 5 6 मिनट बात कर सकता है बिलिंग करते हुए। पीछे खड़े हैं 3 लोग, खड़े हैं वो भी आराम से बात, कोई ऐसे नहीं कह रहा कि सर जल्दी कर लो कि दूसरा काउंटर खोल दो। वो उनका लाइफस्टाइल है। हम्म। तो हम जब हॉर्न मारते हैं कि रेड लाइट ग्रीन हो गई और फटाफट चल, उनको जल्दी है ही नहीं। ग्रीन से रेड होगी तो अगली बार ग्रीन होगी तब चले जाएंगे। वो चिल चल रहे हैं बिल्कुल। सो देर इज नो एवरीथिंग दैट कम्स विद हरी, चाहे वो लेन काटना है, चाहे वो आपके बिल्कुल बम्पर के पीछे आके खड़ा होना है, वो सब एकदम से गायब हो गया, क्योंकि वो लोग पले बड़े ही नहीं है उस एनवायरनमेंट में। ऑफ कोर्स दे आर अ लिटिल मोर पोलाइट, अनफॉर्चुनेटली मी इंक्लूडेड। वहां जाके देसी भी पोलाइट हो रहे हैं। जो यहाँ हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे हैं, वो वहां पोलाइट है, मतलब यस मैम यू प्लीज कर रहे हैं। So, because that environment is such that you will come across as a prick if you are honking and nobody else is. So people are a lot more courteous. Uh, Rules are very, very strict. I have been challaned for driving a 62 in a 60. Jabki there should be a 10 kilometer per hour, 10% tolerance, which means 60 का 66 allowed होना चाहिए. But it is not allowed in school zones, school के आसपास. ओके। 62 पे मुझे फाइन आ गया था, क्योंकि वो एंड फाइन मोटा नहीं था, कुछ $30 का फाइन था, 1500 रुपए का। बट इट गॉट माई गार्ड अप कि नहीं भाई, 60 नॉट 61। सो रूल्स आर फॉलोड मोर बिकॉज ए यू कांट गेट अवे विद इट, सेकंड इट स्टिक्स विद यू। मतलब इफ आई ओवर स्पीड एंड इफ आई कैन अफोर्ड द चलान, इट विल स्टिल स्टिक ऑन माई ड्राइविंग लाइसेंस एंड इट विल हैव वेरी सीरियस रेपरकशंस, एज सीरियस एज कि तेरा ड्राइविंग लाइसेंस चला जाएगा। So people are a lot more serious there with rules, and that makes all the difference. Rules तो हमारे यहाँ भी हैं, मतलब I am not very proud of saying this, that after driving for 12 years in India, when I came back to India, I realized कि वो same sign posting जहाँ भी हैं, मैंने कभी 12 साल नोटिस ही नहीं करी। I'll tell you, there is, if you see a round board, white background, and just a diagonal line crossing it, I'm pretty sure you've never noticed it.
but it stands for that all restrictions put till now are hereby taken away. टेकन अवे. Yeah. So कोई सिखाता ही नहीं, तो कभी सीखा ही नहीं. Well, आप I never went to a driving school, so I don't know how to approach a roundabout. A general roundabout जिस पे बत्ती नहीं है, कौन पहले जाएगा, कौन बाद में जाएगा, and उसकी क्या साइंस है, was never taught to us. So how would we know? So we've not passed on to anybody else. मोस्टली इंडिया में जो हम लोग कार सीखते हैं अपने डैड से या अपने बड़े भैया से, दोस्तों के साथ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे Correct. ये ड्राइविंग स्कूल का प्रैक्टिस जो है ना, ये कॉन्सेप्ट भी उस तरीके से नहीं है. एंड जो लोग यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल में सिखाते भी हैं, वो भी उस तरीके से नहीं सिखा रहे होते. मतलब बस सिखा देते कि हाँ, मतलब आपको क्लच छोड़ के एक्सीलेटर डाल के गाड़ी कैसे भगानी है, बस वो सीख लो, बाकी तो आप रोड पे सीख ही लोगे. My mother went to a driving school, and the driving school instructor के उसके words हैं saying कि मैम आप हॉर्न पे हाथ रख लो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, हट जाएंगे लोग. अच्छा, डू यू नो कि यहाँ पे अभी दिल्ली में एक वो जो ऑटोमेटेड ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट हुआ था. Okay? Yeah, so 80% of people failed that test because there was no human intervention and everyone was failing that test. Wow. कहाँ था ये? ये दिल्ली में आई गेस. अभी यहाँ पे उनका एक तो कोई सेंट्रल दिल्ली में, साउथ दिल्ली में उन्होंने तो वो खोला था. मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सा तो था, बट करना चाहिए यार ये. 80% पीपल फेल द टेस्ट वहाँ पे, क्योंकि ये तो ऑटोमेटेड तेरा अगला पॉडकास्ट आइडिया है. Take 5 car reviewers and put them through the test. I'll volunteer, I'll come. आप आ जाओ, चलो करते हैं यहाँ पे. अगले 4 ढूंढ ले. सही में, बिकॉज ये काफ़ी, मतलब मैंने भी जब पढ़ा ना, तो मुझे भी लगा कि देखो, मतलब जिस तरीके से, बिकॉज मैंने जब ड्राइविंग टेस्ट दिया था लाइसेंस के लिए, तो इट वॉज जस्ट सिंपल एक 8 पे गाड़ी चलानी थी. उसके अलावा एंड जस्ट दे आस्क्ड मी 4 या 5 साइंस जो बहुत ही बेसिक थे, वो किसी को भी पता रहता है. एंड दे वर जस्ट गिविंग अ शीट, वो पढ़ लो एंड देन. बट नाउ दिस टाइम 80% पीपल फेल्ड दैट टेस्ट. मैं अपना ड्राइविंग टेस्ट फेल हो चुका हूँ, पता है. I failed my first driving test because I was too over smart for it. वो इसने बोला कि 8 बना दो, मैंने कहा बस इतना बना दूंगा. मैंने फर्स्ट डाला, फर्स्ट किया, सेकंड डाला, फास्ट एक 8 बनाया. टायर स्क्रीच कर रहे हैं लेफ्ट पे भी, राइट पे भी, चीची 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 करके वापस आया. मैंने कहा फेल. फास्ट. हाँ वही है. फिर मैं गया, अंकल नहीं ऐसे मत करो, कर दो 200 रुपए. यही मुश्किल हो जाता है इंडिया में एक्चुअली. बट अच्छा, आपने ऑडी टीटी भी ओन कर रखा है ना? हाँ. सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ ओनिंग दैट कार? It's a good car, yeah. It was actually a very fun story because the car was for my wife actually. Uh, we recently got married and moved there, and in my own secret self, I was like, अगर मेरी बीवी को अच्छी गाड़ियों का शौक लग जाए, फिर तो मैं तो गेम ही विन है, फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है. So let's get her a nice car that she likes driving every day, and it was her car. She really enjoyed it. और फिर वैसे आप तो कार एंथुसियास्ट हो, तो कोई दिक्कत नहीं है फिर तो. हाँ, वो ये है कि हाँ, वो 6 फुट 2 इंच के बंदे के लिए बनी नहीं है. So you at beyond some point after you get used to the niceness of the car, you feel that it's imploding onto you. But fun car है. बट ड्राइविंग दैट कार इन इंडिया वर्सेस ड्राइविंग दैट कार अब्रॉड, क्या डिफरेंस लगा आपको? मतलब एज समवन हु इज ड्राइविंग इट डेली. मतलब मैंने तो चलो थोड़े टाइम के लिए अगर कहीं बाहर देखा या चला लिया तो वो अलग बात है, बट समवन हु इज लिविंग विद दैट कार फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. Yeah, their living is, I mean, the only difference you have vis-a-vis, say, somebody driving a Swift there is you are reaching the speed limit faster, because you're accelerating faster. You aren't going through the gears and hitting 200 kilometers an hour. But Wellington is a very, Wellington is where I was there in New Zealand. It's a capital city. Yeah. It is a hill station at sea level. इधर समुंदर है एंड बिल्कुल साथ में लग के पहाड़ है. ओके. 200 meters apart. ओके. एंड ये बड़ा रेयर फिनोमिनन है, कहीं होता नहीं है. या तो सी लेवल होता है या पहाड़ होते हैं जैसे हमारे यहाँ. सो बिकॉज इट इज वेरी ट्विस्टी वाइंडी, to have a sports car that has a chassis designed for twist and turn was very enjoyable. So a lot of times when you're descending down, आपको सामने sea दिख रहा है. If you're descending up, आपको sunrise या sunset दिख रहा है. So I thoroughly enjoyed that car, and I wasn't all the good boy that I'm trying to be on this podcast.
थोड़े टाइम में पता चल जाता है कहाँ पुलिस वाले हैं, कहाँ कैमरे हैं, कहाँ नहीं है. So I had my fun with it. I was going through a pair of tires every 3 months. So must not be very good with the car, I'm sure. सो ऑब्वियसली मतलब एवरी 3 मंथ्स इफ यू आर चेंजिंग योर कार टायर्स तो डेफिनेटली आपने उस गाड़ी को मतलब बिल्कुल कुछ तो अच्छे से, हाँ. कुछ तो आप में कमी है. कुछ तो. सो नाउ व्हाट इज योर सीन विद पावर ड्रिफ्ट नाउ दैट यू आर इन सिंगापुर? सो So I am in Singapore for a short while. My wife has moved jobs, and ओके. she's gonna be based out of Singapore, and I'm here to get my paperwork done. So I'll take a residency status, ओके. and I'll come back to India. But essentially, because of COVID, you don't want to get through the paperwork every time. So एक बार आके आप residency का ठप्पा लगवा लो, so you can move in and move out. ओके. I'll come back, and yeah, life as usual. Yeah. I'll You'll keep seeing me on Power Drift every now and then. वो तो सही. We'll keep doing वन ऑफ videos. द रीसेंट जो आपका वीडियो था ना ऑन दैट Hyundai ग्रेट इंडिया ड्राइव, बहुत ही Yeah, सही yeah, था. yeah. बिकॉज दिल्ली के बहुत सारे जो पार्ट्स थे यूजुअली कोई दिखाता नहीं है. हाँ, मतलब दिल्ली पहले हमने सोचा कि चांदनी चौक जाएं कि पराठे जो रेगुलर जगह है वो जाएं, तो फिर मेरा आइडिया नहीं था एक्चुअली. आई कांट टेक क्रेडिट. रोहित, ऑटो निंजा, द अदर गाय इन द वीडियो, हिज आइडिया. ही लाइक यार कुछ ऐसा करते हैं जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही नहीं है. या सो बिकॉज या मैं जब उसको देखा ना तो मैंने जब पहला वो देखा था ना तो मुझे लगा फिर वही चांदनी चौक होगा या फिर रेड फोर्ट के साइड होगा या ऐसा कुछ होगा. बट देन आई मतलब कश्मीरी गेट को जो एरिया आया तब मुझे लगा कि हाँ अब सही है, अब ये दिल्ली वालों को मतलब एक्चुअल दिल्ली वाले दिखा रहे हैं कि हाँ ये पार्ट भी एग्जिस्ट करता है. सो यू आर बॉर्न एंड हाँ ब्रॉट अप इन दिल्ली, राइट? वो no, I was born in actually Bombay. My father's an army officer. ओके. So my parents are from Delhi, but I've moved all my life. व्हाट इज योर ट्रू थॉट्स ऑन द न्यू सफारी? So I got a chance to drive the Safari extensively. Power Drift ने Safari जो adventure personas की ad shoot करी थी. हाँ हाँ. So I am the one driving in the ad. Every time so you see actors and then you see a car with black windows. So Yeah. the car with black windows is me. So I got good 6 days with the car. ओके. And if you see how's it as a car, it's a very nice product. Should have they used the badge Safari with it? It is their call. Do I like it? No. I think कि आप कोई भी नाम दे सकते थे उस गाड़ी को. Especially a car that is an iteration of an existing car. है तो Harrier which you see. Harrier, yeah. It's not a brand new car. So such a prestigious tag should have been saved for something fresh. I'm not saying something better. I'm saying just something fresh. कुछ एक आप ब्रांड न्यू गाड़ी नीचे से खड़ी करते हैं एंड उसको सफारी कहते हैं, तो उस नाम की वेटेज बनी रहती. वो डाइल्यूट हो गई शायद बाय यूजिंग इट हियर. बट मोर ऑफ इट मुझे लगता है कि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए ज़्यादा वैसा था. हाँ, मैं जो आपको पहले कह रहा था कि मैन्युफैक्चरर्स हमसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, यू एंड मी इंक्लूडेड एंड एवरीबडी possibly watching it. So they do a lot of research, and enthusiasts make what, 2%? 2%, 2-3%. And out of that 2%, how many are buying 2% of 2%? So 0.04%. So which is not important to them. Yeah. जिन्होंने खरीदनी है, say your parents, my parents, for them they're like हाँ सफारी आ गई नहीं वापस. Like they Gravitas versus एक नाम जो उनके मुंह पे चढ़ा हुआ है Safari, it is much easier to relate to that car. So I understand the mindset the manufacturer has behind it. I'm just saying I didn't like it. Yeah. तो मेरी personal choice है ना. Maybe you liked it, you didn't like it. Seriously. But उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, कुछ सोच के किया होगा. So how मतलब आपका पावर ड्रिफ्ट के साथ जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ था? Very interesting question because I was just when you came back on the screen with Power Drift after a long gap na, so everyone was like welcome back. So there's some connect that you have with your audience, that is for sure, because I was just looking at the comment section. I don't know if you have seen your that video's comment section. Of course I have.
Of Yeah. course, I So, spend a lot of time in the comment section, and if you go through comments, you'll see I reply to almost everyone that I can. Of course, so पाउडर का प्यार इतना ज्यादा है कि आप हर हाँ. बंदे को नहीं कर पाते, but most comments I try and reply. सो कैसे स्टार्ट हो जर्नी मतलब पावर ड्रिफ्ट के साथ? Journey. I started, I think 2015. I think 15. Huh? So before that, I used to work for a company called Northern Motorsport. Northern Motorsport does a lot of stuff, including the Desert Storm Rally, and they do these expeditions, 4x4 driving expeditions. And I used to run those expeditions for them. Sorry. And um, Powerdrift had come to cover a Ladakh expedition for Mahindra. Powerdrift, I think four people from Powerdrift, three cameramen and one production guy had come. And during the course of that 10-day expedition, I became friends with them. And they didn't think much about it. I didn't think much about it. I liked them. They liked me. That's about it. And they said कि हाँ ठीक है गाड़ी वाड़ी ठीक चलाता है and off road वगैरह भी अच्छा कर लेता है. So sort of that registered in their head. Life continued as normal, and they used to have a guy called Selvin, now a very good friend of mine. And Selvin moved jobs from, he was earlier at carvale.com and he moved to Autocar. So Carvale and Powerdrift worked very closely. They had the same owners earlier. And Selvin used to come in and do the specialized driving for Powerdrift. You want me to wait? नो नो, जस्ट फ़ोन का Ah, नोटिफिकेशन ऑफ करना So, भूल गया था. Selvin used to do the specialized driving, but once he moved to Autocar, they didn't have a guy for doing that. मेरे को एक्चुअली पूछा था सिर्फ स्पेशलाइज्ड ड्राइविंग करने के लिए कि वो व्हाट इन लूज कैजुअल टर्म्स यूज से स्टंट ड्राइविंग करने के लिए एंड आई वाज नेवर द प्लान वाज नेवर टू टेक मी ऑन एज अ होस्ट ओके. एंड रोहन met me at the airport and he says कि ठीक है what's your background what's your scene and back then I was recording for a TV show called CNBC Offroader 2015 ओके. in which they had like शायद 15 या 20 participants, a housewife, a businessman, a professional racer, and I was there as the youngest Indian off-roader. So मुझे अच्छा क्या scene है? So how are you with the camera? Yeah, I'm okay, but I'm not a trained journalist or I can't. I've not learned this. हाँ तो एयरपोर्ट पे मिले 15 मिनट के लिए मिले होंगे तो उसने कहा ठीक है तू आजा हम सिखा देंगे तेरे को सब. मैं पक्का करे पक्का पक्का आजा आजा मजा आएगा. तब छोटी सी तो टीम होती थी. We were what 15 people and we used to all work out of one bungalow in Pune. एक थ्री बेडेड बंगलो था जिसमें नीचे इट वाज द ऑफिस. नीचे के दो रूम एडिट रूम थे ऊपर के सॉरी फोर बेडरूम बंगलो एंड ऊपर के एक कमरे में मैं एंड दो लड़के और रहते थे. अच्छा. एंड जो लोकल थे पुणे के उनके पास घर था जो बाहर से आए थे सारे वहां रहते थे. तो दिन में काम करते थे रात को पार्टी करते थे. पार्टी करनी है तो ऊपर आ जाओ काम करना है नीचे चले जाओ सिंपल सा हिसाब था. So that's where it all started. Yeah, and so now you are an integral part of or like power drift. Yeah, that I don't know if I'm an integral part or not, but yeah, I'm one Yeah, of the as early of now at members. least one of the early members तो वैसे ही होता है ना, फाउंडिंग हाँ, टीम में जो one of रहता the है. फाउंडिंग टीम तो नहीं मेरे से बहुत पहले फाउंड हो गई थी टीम, बट हाँ बिफोर इट वेंट दिस बिग हाँ. one of the people who was there of the smaller power drift. हम्म. Yeah, I was there. Yes. I mean मेरे बड़े क्लोज है यार वो जॉब. I don't see it as a job because मैंने बहुत कुछ सीखा. मेरे को बहुत कुछ मिला उस जॉब से. You know, apart from driving new cars and fancy cars, इतने लोग मिलते हैं अभी भी मैसेज करते हैं. इनफैक्ट जब थार किया उसके बाद से मेरे को आज तक दिन के 2 या 3 डीएम आ रहे हैं कि सर थार लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए. हम्म. तो ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ दिस तो जॉब. आंसर तो क्या आई रहता है लव आपका इसका? लेनी चाहिए नहीं लेनी यार. चाहिए? जिसने जिसने लेनी है उसको लेनी चाहिए पेट्रोल ऑटोमेटिक. ओके. दैट इज द कार टू गो फॉर. मुझे वो वेरिएंट सबसे अच्छा लगा थार का. वो सबसे प्रॉमिसिंग वेरिएंट है थार का. इनफैक्ट मैंने एंड रौनक द अदर होस्ट हमने जब चलाई तो वी वर सरप्राइज्ड. वी केम बैक एंड आस्क्ड देम कि ये सालो हमने कोई प्रोटोटाइप तो नहीं दे दिया तुमने. बस कह रहे नहीं नहीं यही असली कार है आप चलाओ. एंड इट वाज सो नाइस एंड सो रिफाइंड कि वो थार तो लगी नहीं रही थी. हम डीजल के साथ शूट कर रहे थे
Hmm. when we were, I don't know if you've seen the Thar video. Yeah, I've seen. तो पेट्रोल खड़ी थी एंड बिटवीन शूट जैसे बैंटर चलता रहता कि कुछ अगला शॉट लग रहा है कुछ है, तो हमने कहा यार ये खड़ी है, चलान ले चले। बस पूछा, चाबी लिया, चले गए। और वापस आए, वी वांटेड टू डबल चेक कि असली प्रोडक्शन व्हीकल है ना ये, आप दोगे लोगों को ऐसी गाड़ी? सो सो मतलब आप तो मतलब ये कितना लॉजिक बनता है किसी को अगर एज अ फैमिली कार लेना है? मुझे तो सही लगता है, मतलब यू कैन लिव विद दैट कार एज अ फैमिली कार, डोंट यू थिंक? एज अ फैमिली कार मे बी नॉट, as a as a young family car, yes. या If एज अ your यंग family फैमिली is कार। two people and a kid, two people and a dog, perfect. हम्म। If your family is, you at your age, your parents and maybe your grandmother, no. Because शुरू के 15 दिन ना बड़ा मजा आएगा सीट फोल्ड करके पीछे घुसने में। बट सिर्फ वो नहीं है ना, आप आलू टमाटर गोभी लेने भी जाओगे उसमें, हम्म। आपके दोस्त भी बैठेंगे, आप कभी नाइट लाइफ भी जाओगे, तो जो आपकी गर्लफ्रेंड पीछे बैठी थी, एक दोस्त उसकी गर्लफ्रेंड आगे, एक आप, आपकी गर्लफ्रेंड पीछे, राइट? जिस लड़की को तो पीछे से उतारेगा उसकी तो पूरी ड्रेस क्रम्पल हो जाएगी ये करने में, वो तो देखी देखो गालियां लेफ्ट राइट एंड सेंटर। और सही बात। यू नो द डे इट्स ऑल हंकी डोरी, बड़ा मजा आ रहा है, बट द डे यू टेल योर मदर कि आप पीछे चढ़ जाओ, अच्छा उतर जाओ, हम यहाँ जा रहे हैं, फिर चढ़ जाओ उतर जाओ, 2-3 बार उन्होंने कर लिया और शाम को उनके घुटने दर्द हुए, मेरी तो खैर नहीं। So I don't see it as a family car till it gets, till getting out of it becomes easy. हम्म। But for young families, yes, if I had a kid who was 3, 4, 5, उस लॉजिक से। another thing that I have, which can be a one of me only, is that I've seen a lot of ladies drive it. या And as a personal taste, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. Like if I see a girl driving it or a lady driving, I'm like, wow, what a choice. हम्म। And because वो stereotypical हटके है. हम्म। And even driving wise, for somebody who's new to driving, because you're sitting much higher and you have such great visibility around, एंड द न्यू थार इज and आपका इजी टू ड्राइव, पिछले वाले से तो बहुत ज़्यादा very इजी है, वेरी इजी टू ड्राइव। उसमें कोई ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब यू कैन लिव विद दैट। कुछ सो नहीं. I mean, I was suggesting it to my mom, so of course I हाँ, stick by it. सो आपको क्या लगता है कि मतलब इंडिया में ऑफ रोड का फ्यूचर क्या है? बिकॉज अभी ना बहुत सारे एक्सपीडिशन वाले ऐसे आए हैं, एंड यू हैव दिस एक्सपीरियंस ऑल्सो, लाइक। Yeah, that is another cause of worry. हुआ क्या है कि when I started, there were a handful of, I mean, I can count the people on my fingertips who would run expeditions in the country. They are a singular digit, 6, 7, 8 हैं, 10 नहीं. And अब at least 100 होंगे. What has happened is, on an expedition, you have an expedition leader who runs the expedition, and then you have a support crew of 6 and 7. एक स्वीप करेगा, एक मिडिल में जाएगा, कोई आपकी लॉजिस्टिक्स देखेगा, कोई आपकी एकोमोडेशन देखेगा. भाई अगर 15 गाड़ियां 10 दिन के लिए जा रही हैं तो 150 कमरे कहीं तो बुक करने हैं ना. आज यहाँ रह रहे हो, वहां रह रहे हो, कहीं तो 15 गाड़ियां एक साथ पेट्रोल भरवाएंगी. तो पहली गाड़ी ने भरवा लिया 10 बजे, आखिरी गाड़ी को 11:15 हो जाएंगे भरवाते भरवाते, तो इतना टाइम तो गैप नहीं हो सकता. समबडी विल गो एंड रेकी द रूट की 2-3 पेट्रोल पंप्स 2 किलोमीटर के अंदर अंदर कहाँ है, हम वहां रिफिल करा लेंगे. तो टू डू ऑल ऑफ दिस 6-7 लोगों की टीम लगती है. वेरी क्विकली, एंड सोशल मीडिया टू ब्लेम और थैंक, एक्सपीडिशन कराना कूल हो गया. सो ये जो 6-7 लोग थे, इन सब ने अपनी अपनी एक्सपीडिशन कंपनी खोल ली. But where the problem is that they don't come with the same experience of that expedition leader. And the day something goes wrong is when all of this ecosystem will crash. Okay. जब तक चल रहा है सब चल रहा है. No, it is. Sorry, I don't have a very great example to give right now, but so if somebody listening here wants to go on an expedition, please look back and find out कि उन्होंने कितनी expedition कराए. Please, and if you're going on a serious off-roading expedition, please find out, do they have a doctor on call? Do they have a medical, air ambulance insurance to fly in a helicopter? If you're going to Spiti and if you're going at a 20,000 rupee per head expense, there is no way he's catered कि अगर 2 दिन लैंडस्लाइड आ गई तो आप क्या खाओगे, कहाँ रहोगे, कपड़े गीले हो गए तो कहाँ से बैकअप आए. There is no cheap way to do it. You have to cut corners. दिल्ली से स्पीति तो उतना ही दूर रहने वाला है, कम पास नहीं हो जाएगा. या दिल्ली से ले तो उतना ही दूर रहेगा, राइट?
You will take a sasta hotel. You will, stop at subpar places, or you'll do more kilometers in one day. And you can only do it till everything falls in place. And in the hills, every time things don't fall in place. ओले गिर सकते हैं, बारिश हो सकती है, लैंडस्लाइड हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो सड़क आपका जाम हो सकती है. आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है लाइक जब आप एक्सपीडिशन पे थे विच वाज लाइक हाँ, स्कैरी? yeah, we've lost people on expeditions. अच्छा, दैट हैज Um, हैपेंड. we've, yes, we've happened. We've lost an Israeli army woman. ओके. I was running something called the Queen of the Desert with. I was assisting my boss Akshay then, uh, and this was a all-woman expedition. We ran 11 legs of it. So 55 Israeli women would come into India, and they would be split in 18 cars ओके. to do a 12-day self-driving trip. And in one of these trips that we were doing in Spiti, one of the cars had rolled over. And वो रोल ओवर करके वो रुकी नहीं, वो जैसे स्विच बैक टर्न्स होते हैं ना, ऊपर वाले से नीचे पे गिरी, नीचे वाले से और नीचे गिरी, फिर और नीचे गिरी, एंड वो 4-5 layers of या roads पे टम्बल होके गई. So the front two passengers were fine, but the lady sitting behind, unfortunately, वो छत दबने की वजह से her neck broke and she passed away. And luckily to me, I got to see this very early in life. And just like the चालान story that I was saying कि न्यूजीलैंड में चालान हो गया 62 पे, it 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 attested me very very early in life कि you need to know what you're doing to run something like this. Because Indian legal system में अगर आप एक मतलब जो बंदी चला रही थी गाड़ी for no fault of hers, she can be penalized for murder or careless driving, whereas none of it was her fault. Yeah. So it was more of a And natural thing, right? yes, it wasn't a driving error. The road gave away, and the front right of the car tumbled, and then she couldn't control the car back. And nobody could. अगर आपके नीचे की रोड गिर जाएगी तो आप क्या या करोगे? सही बात है. सो कोई तो अगर इस टाइप के एक्सपीडिशन पे जाना चाहता है मान लो, तो अब देखो ट्रेन ड्राइवर तो होते नहीं है. सो क्या आप क्या सजेस्ट करेक्ट. करोगे, मतलब अगर मुझे फॉर एग्जांपल मैं कॉमन मैन हूँ, मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है बट आई एम नॉट ट्रेन फॉर दैट फॉर एग्जांपल, सो किस तरीके से व्हाट So हाउ शुड वन गो बाय विद इट की? the idea of the expedition is that the driver is not trained. When I say trained, it means that you are a regular city driver who knows how to control a car, who knows how to drive a car, but you maybe not have an exposure to driving in certain conditions, which is why you go in an expedition ना, that आपके साथ बाकी लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं. आप सिर्फ ड्राइविंग पे फोकस कर रहे हो. आपने रात को कहाँ रहना है, कहाँ रास्ते में चाय पीनी है, पेट्रोल कहाँ से भरवाना है, टोल के पैसे कौन देगा, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है. somebody is taking care of it. You've got medical backup if your car breaks. You've got sorry, mechanical backup. You've got medical backup if you don't feel okay. You've got spare drivers if you are scared or uncomfortable or just fatigued, which is why you run an expedition कि आप वो कर सकते हो in a very safe way. uh, as long as that is happening, you do your research. Mahindra runs great expeditions. Some of the other there's a company called Adventure Overland, they run great expeditions. There is another called XSO, Extreme Sports Organization, they run great expeditions. So I was saying that I can name a few for you, but it is not capped to that. Whenever you're going, do your research and don't feel bad about asking questions. आप सिर्फ पैसे नहीं दे रहे. You can't say कि यार मैं 25,000 पे दे रहा हूँ, उसकी जान थोड़ी खा जाऊंगा. He is responsible for your life for the length of the expedition, or maybe your vehicle. You are, he's obligated to answer every question that you have. If there are 50 questions, he has to answer 50 questions. If the guy running the expedition cannot give you the confidence or cannot give you the time to answer 50 questions when you're in a city, you got your answer that you're not going with him, because he will not have the time to attend to your problems when he has 10 cars waiting. Safest way to do it, but a little expensive way to do it, is go with the biggest name you can find. In India, Mahindra runs these expeditions under Mahindra Adventure. ना आपको अपनी 4x4 चाहिए, whatever you can have, whatever car you have, you can park it at home. You reach the start of expedition, they give you a car.
and everything that you eat, drink, uh, consume is their problem. You only pay for the cost of the expedition and the diesel you consume, Hmm. right? So it is uh, all frills with gala dinners and party nights and Hmm. off-roading and great way to meet like-minded people. It's a little expensive, so there are cheaper ones out there. But do your homework. ऑब्वियसली वो उतनी बड़ी ब्रांड नेम के साथ भी आती है तो दे गिव यू ऑल दी लाइक ऑल दी गुड थिंग्स ओनली. Yes, I mean they give you a complete vehicle, so people don't people don't calculate it well enough, saying कि यार गाड़ी तो है, पेट्रोल ही तो दे रहे, पेट्रोल नहीं दे रहे वो आपको, उस गाड़ी की वेयर एंड टेयर भी तो है ना. अगर आप जाते, so there is suspension wear and tear, engine, gearbox, tires, whatever you can think of, brakes. They are giving you that, and then they're not earning from it. It is not their idea to earn from it. It is their idea of saying कि आप आके हमारी गाड़ियां ट्राई करो ओके. and see the experience that we are putting. या इट्स लाइक अ And मार्केटिंग थिंग फॉर देम, मोर ऑफ अ मार्केटिंग थिंग, it राइट? is 100% या a marketing मार्केटिंग थिंग. activity from them. So do that, or Extreme Sports Organization (XSO). They run great expeditions. Adventures Overland. They run great expeditions. एंड अगर मान लो किसी को ऑफ रोड सीखना हो, इफ समवन, तो आर देयर एनी स्कूल्स इन इंडिया वेयर आप ऑफ रोड सीख सकते हो? लाइक देयर The आर फ्यू आई only गेस. There is the only formal school that I know of is again run by Mahindra. It's in a place called Igatpuri इगतपुरी. near Nasik. Yeah. So they run a 1 day, 2 day, and a 4 day course. जहाँ वहीं रहते हो, and then they teach you the basics of off-road driving to advanced levels of off-road. ओके. It's a great program to do अगर आपको सीखना है तो. Apart from that, easy way to do it is अब ना ऑफ-रोडिंग क्लब्स काफी बन अब गए हैं. जो enthusiast है, हर शहर में 6, 8, 10 गाड़ियां हैं. So if you spend 10 minutes on Instagram or Facebook, you'll find one of these groups. People are very welcoming. If you, sorry, one second. If you're careful to not overstep and copy somebody else, क्योंकि हो सकता है उसका 100th day हो off-roading में और आपका first day. You go and tell them, people are very welcoming there कि यार मैं सीखना चाहता हूँ, मुझे सिखाओ. Somebody will 100% guide you. And then there are endless forums online which tell you what tires to run, what modifications to run, how do you start. Uh, and very honest answer to how do you start is you take the 4x4 that you have and you go and do off-road. And then you come back and say कि आज मेरे को ऐसा लगा that my tires are restricting me. I'll upgrade my tires. You don't pump 5 lakhs into your vehicle and then go and start learning how to off-road. या बट दिस इज अ ट्रेंड. मैंने देखा है कि मोस्टली पीपल दोज हु दे पंप अ लॉट ऑफ मनी इनटू मेकिंग मॉडिंग देयर कार, एंड देन प्रोबेबली वो Yeah. शायद ही कभी उसको परस्यू करते हैं. मतलब एक तरीके से सिटी ड्राइविंग के लिए वो हाँ बेकारी हो वो जाती है. सिटी क्रॉलर्स बन चुके हैं. You find 37s and 39s and Thars and crawling cities. Especially मतलब आप चंडीगढ़ साइड चले जाओ, अगर लुधियाना साइड, even Delhi now is a very common sight. You'll find nicely jacked up Thars and things like, I don't know if you ever noticed, windscreen से बोनट तक ऐसे 2 मेटल की वायर्स जा रही होती हैं, right? या So they are essentially they are they deflect bushes from breaking your windscreen. मैं कई बार लिखता हूँ, लोगों को देखता हूँ ट्रैफिक में, मैं वांट टू स्टॉप एंड आस्क देम कि आपको कौन सी बुशेस दिख रही हैं यहाँ पे. ठीक है, बट वो ट्रेंड. because that's actually a hazard, and बाहर वो allowed नहीं है in New Zealand, because imagine a biker crashing into that vehicle. That wire can seriously damage you because of metal wire and वो Yeah, काफी metal. strong होती है, so you can't drive with them. For like extra lights, auxiliary lights के अब चलान होने शुरू हो गए. पहले आपको दिखती थी गाड़ियां, जब जेनॉन आई थी या महिंद्रा की पिकअप आई थी, 6-6, 8-8 लाइटें ऊपर हाँ, हेला पूरी की पूरी लगी बाढ़ हुई लगवा है. लेते थे लोग तो. से हाँ लाइट लगवा लेते हैं, लाइटें अभी भी लगती हैं, प्लीज लगाओ, बट शहर में मत यूज करो यार. वो बहुत ही मतलब न्यूसेंस हो जाता है. एग्जैक्टली. एंड शार्प वाइट लाइट्स पॉइंटलेस है वो काफी. स्नॉकल्स सारे कुछ दिखते हैं आपको, बट शायद ही वो कभी जाएगी ऑफ रोड पे. but that's expensive. You have to shed a lot of money into making those cars like that, right? So Of course, if it's pointless. mods are very expensive. Yeah, very expensive. And of course, to a lot of people, I mean, I don't know how many of the owners realize that
what is cool to you, people don't even realize. Like स्नॉर्कल शायद ही किसी को दिखता हो, गैंग कुछ तो ऐसा सांप सा लटक रहा था, but कुछ तो है। कुछ है। जितना पैसा हम गाड़ी के बाहर लगाते हैं, अगर हम अंदर लगाएं ना, क्रीचर कंफर्ट्स पे लगाएं, then that is the money you are using. Or if you buy an higher variant, like I was recently driving the Kia Seltos. The beauty of having ventilated seats is so nice. I mean, I sat in ventilated seats first time in an Audi A6, and I was like, wow. So for me, वो आज भी 55-60 लाख रुपए की गाड़ी का फीचर है, right? So when I get that in a 20 lakh rupee car or now in a 14 lakh rupee Sonnet, I would really want to pay for that feature. क्योंकि हमारे वेदर में जब आप एयर कूल्ड सीट पे बैठोगे, आप रोज उस फीचर को एंजॉय करोगे। और सिमिलरली अ गुड म्यूजिक सिस्टम और फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील या जो भी व्हाटएवर, बट वहां जनता पैसे नहीं खर्चती, जनता खर्चती है गाड़ी के बाहर। अच्छा, एक और बहुत ही कॉमन ट्रेंड है, इस पे आप मुझे बताओ। अभी जैसे लोग हैं कि दे बाई बेस मॉडल्स एंड देन रेट्रोफिट ऑल द थिंग्स दैट यू सी इन अ टॉप एंड कार, राइट? करेक्ट। Are you there? What's your honest opinion in this? Get a high-end car like a top-end variant, or spend the same amount of money or even more and making your base model into that? I would 100% vouch for buy the highest variant you can. And if you are choosing between buying a Honda, for example, if you're buying present generation Honda City, छोड़ देते हैं, अगर आप Honda City खरीद रहे हो lowest variant, try and see if you can buy the Honda Jazz on the highest variant. आप एक गाड़ी नीचे आ जाओ, but buy the highest variant of what you can. But this is only true till say cars which are 20 lakh rupees. Beyond that, sometimes the best bet lies one minus the top. Okay. क्योंकि इतने सारे फीचर्स हैं जो आप शायद कभी टॉप एंड में यूज ही नहीं करोगे इंडिया में, right? So one minus the top in the luxury line and 100% the topmost variant in an economy line or a C segment line is the way to go. ऑल्सो दिस सेफ्टी हजार्ड, लाइक अगर आप लगवा रहे हो अपने कार में, रेट्रोफिट करा रहे हो, और लाइक इवन क्रूज कंट्रोल भी लोग रेट्रोफिट करा रहे होते हैं। एक तो मुझे कोई सेंस लगता नहीं इंडिया के ट्रैफिक में क्रूज कंट्रोल का, अगर आप बहुत ज़्यादा हाईवे पे नहीं जा रहे हो तो, बट स्टिल उसका हजार्ड पार्ट भी अगर आप कंसिडर करो तो यू आर फिडलिंग विद द इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ द कार। बहुत ज्यादा सर। I mean, I don't know if you've ever had a chance of working in a workshop, but if you work in a manufacturer workshop, there are proper courses for everything, है ना? यस। कौन बंदा किस गाड़ी को छुएगा और क्या काम करेगा, ये ईयर मार्क्ड है, क्योंकि उसने उसका प्रोग्राम मॉड्यूल पढ़ा हुआ है, काम करिए, ट्रेनिंग करिए। इन अ प्लेस लाइक अ करोल बाग और लैमिंगटन रोड इन बॉम्बे, वो आप किसी भी बंदे को पकड़ लो, किसी चीज के लिए ना कहेगा ही नहीं। आपको जो हेडलाइट का बल्ब लगा देगा, हाँ। एसी काम कर देगा, हाँ। सस्पेंशन कर देगा, हाँ। ऐसे अगर तेरे को सब कुछ आता है तो तू यहाँ क्या कर रहा है? तो जाके मर्सिडीज के लिए काम कर। नहीं, बट दिस इज अ तो ट्रेंड। it is, and it is to what I see, this trend will die very soon. In 2001, when we bought our first Maruti, आपको मड फ्लैप्स लगवाने पड़ते थे, स्टीरियो लगवाते थे, आप वो जाली जाली सी आती थी यस धूप यस यस, रोकने के लिए, हाँ हाँ। वो लगवाते थे। हर बंदा सीट कवर्स लगवाता था, मैट्स, एक्स स्टीयरिंग कवर आते थे बड़े जैजी, बाहर आप क्रोम लगवाते थे, गाड़ियों पे स्टिकर लगता था, काफी कुछ लगता था। क्विक सिल्वर। Slowly, nobody puts mud flaps. Nobody puts mud flaps now. स्टीरियोज ऑलमोस्ट खत्म हो गए, बेस मॉडल में भी स्टीरियो आने शुरू हो गए, एसी बाहर से लगने बंद हो गए। अब सीट कवर्स इतने अच्छे आते हैं, एंड आई हैव फॉट विद सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स सेइंग तो आज क्यों सीट कवर लगवा रहा, तो ओरिजिनल सीट कवर्स यूज कर ले, जब गंदे हो जाएंगे then get them done. Are you saying that you will put a seat cover on a seat cover, run them for the life, and जब तू गाड़ी बेचेगा तो किसी को साफ सीट्स देगा? क्या गारंटी अंदर से साफ रहेंगी वो? सो कंपनी इतना टाइम खर्चती है इसमें कि क्या फैब्रिक, क्या कॉन्टूरिंग, why do you want to put a seat cover on? So I think seat covers will die in the next 5 years. Tinting खत्म हो गई, thankfully. And what else? What would people do? So people will start working towards better mods, like for example, better ICE. I think slowly, gradually, I think at least in tier 1 cities, people have started moving towards better mods.
people have started moving towards better in-car audios, हम्म. where आप सिर्फ भाई बेस ट्यूब रख दे नहीं कर रहे हो. There is a selected set of people who started understanding what good speakers can do, Yeah. what a good wiring can do, why do you amplify your system. And पहले if you remember वो लाल या नीली लाइटें आती थी जब गाड़ी के अंदर लगा लेते थे कूल बनने के लिए. मेरी पहली गाड़ी में भी थी. मैंने इसे so all of that will replace for getting a higher voltage bulb Yeah. or getting a better set of auxiliary lamps. But time lagega. A lot of it is a function of what we collectively make cool, right? नहीं, बिकॉज अभी अगर वो देखा जाए ना तो ये ट्रेंड जो है मतलब लाइक मॉडिंग, तो देयर आर चैनल्स डेडिकेटेड टू दिस. इफ यू लाइक एवर सी ऑन यूट्यूब. and it is very very young in India. आप बाहर देखोगे अगर, I mean, बाहर there are communities and communities that only talk about say mag wheels or rims, what we या call या them here. या. And India, वही मैं कह रहा हूँ कि what we make cool as the youth, as the audience, is where people will go. अगर आप काली tinted गाड़ी को cool ही नहीं बनाओगे, like you have lived in an army background. सिगरेट पीना आज से 5 साल पहले 10 साल पहले बहुत कूल था, है ना. हीरो हमेशा सिगरेट पीता था, विलन सिगरेट पीता था लड़के पीछे से. But in the army, at least you'll see that all young officers now don't smoke. डोंट स्मोक. Most don't smoke. Many of them take pride in saying, "What will you drink, sir? I'll just have a Coke." Many of them don't drink because that Normalizing will not become having new cool. alcohol and cigarette. Yes, or having six pack, having a healthy lifestyle. I am cool not because I have a cigarette. I have, I. So if you make a nicely set up car the cool rather than a Joker with shining rims and lal pile seat covers, Hmm. then people will start walking towards that side. डिमांड एंड सप्लाई की गेम है सारी. Yeah. अगर वो दुकानदार का बिकेगा ही नहीं तो वो लाएगा ही नहीं. अगर उसको पता है कि मेरे शाइनी व्हील कैप्स कोई लेता ही नहीं है, क्यों खरीदेगा? खरीदेगा नहीं तो फैक्ट्री बनाना बंद कर देगी. नहीं, जो एक्सटेंसिव अगर आप मॉडिफिकेशन या कस्टमाइजेशन, इसको मॉडिफिकेशन तो नहीं, कस्टमाइजेशन नहीं, जैसे सोफा सीट्स का भी ट्रेंड है. तो आई एवरी अदर इंस्टाग्राम वीडियो और रील आई सी दैट सोफा सीट्स. मुझे लगता है ये आपके एंटायर पॉस्चर के लिए खराब है. मतलब अगर आप देखा जाए तो पॉस्चर के लिए खराब है. बिकॉज व्हेन वी डिजाइन सीट्स तो देयर आर सम लाइक लंबर सपोर्ट या अंडर थाई सपोर्ट देयर इज देयर फॉर अ रीजन. तो दैट काइंड ऑफ सीट्स अगर आप देखो, एंड वो गलत ही नहीं है, वो मतलब वो इम्प्रैक्टिकल भी है. The reason you don't get leather seats in cheaper cars is also of course, cost is the reason, is because their air conditioning or their natural tinting is not superior enough for our weather to keep the driver comfortable. वो fabric seat आपकी skin पे अच्छी है, आपको कम पसीना आता है, you feel better on it. And if you're driving a Swift, which is which can only cool it through those 4 vents in the front, then it is stupid of you to go onto a Rexine seat and think कि मैं बहुत सही कर रहा हूँ. या वो सोफा सीट तो इतनी हिडियस लगती है ना मेरे को, जब रील सो ऐसे कितने ही ट्रेंड आए थे ना. हाँ नहीं, चल अभी ट्रेंड अभी मैं देखता हूँ जैसे 20 इंच के व्हील्स, 22 इंच के व्हील्स, इंडिया के रोड्स के लिए दे आर नॉट इवन सूटेबल 22 इंच के व्हील्स. बट इट इज वो ट्रेंड है. देयर आर लेजिट चैनल्स. बहुत सारी चीजें हम बाहर से कॉपी कर लेते हैं, राइट. या तो ये लो राइडर्स, बिल्कुल यू विल सी अ लॉट ऑफ. केरला में बहुत तगड़ा कार सीन है ना. बहुत बहुत. बट सम ऑफ द कार्स आर रियली वेल डन. मतलब वहाँ पे काफी बढ़िया तरीके से बने. very very well done, but a lot of cars that you see are so sexy on Instagram. I of course have a lot of car friends, right, over a period of time, and you'll realize कि वो लो राइडर देखने में इतनी अच्छी लग रही है, वो बिल्कुल सिविक उसने जमीन को चिपकाई हुई है, but you don't know that he's buying a new front end bumper का lip every 3rd week. तो कहाँ बचेगा? He's gonna scrape it everywhere. He can't not do it, and it's gonna live a tough life. In fact, just before I
went to New Zealand in 2017, I had a chance to, I had a BMW 535i, Hmm. which was a German spec 5 Series. Okay. So that came with 19-inch rims, stiffened, lowered, Yeah. and I had to eventually sell it because my father never enjoyed driving that car. मैं जा रहा था, and for a car that barely gave you any fuel mileage and was expensive to run, and I used to really enjoy it. That इतनी stiff थी, and it was such a responsive 300 bhp car. But for my father, it was a punishment. So eventually उनको अगर मेरे को देख के कोई अपनी गाड़ी लोअर करा लेगा, तो ही विल नॉट रियलाइज हाउ मच एम आई सफरिंग विद दैट कार. हर स्पीड ब्रेकर मेरे को अपने मोहल्ले का हर ब्रेकर याद है उस गाड़ी की वजह से. मुझे एग्जैक्टली पता है कहाँ पे स्क्रैप नहीं करेगी, कहाँ करेगी, कैसे मैंने इंच करके निकाला है. ऑल्टोज मेरे को ओवरटेक मारती थी यार. व्हाट एम आई गोना डू विद दैट 300 bhp. Yeah. ऑल्टो आती थी ऐसे उछल के निकल जाती थी, मैं भी टेढ़ा करके निकाल ही रहा हूँ उसको. So a lot of them are very impractical mods, and one should stay away from them. Yeah. Seriously. So it's more than an hour now. Yes, Thank sir, you it so. is. It Thank you was so really much. fun talking. थैंक यू, थैंक यू. होप कि फ्यूचर में हम ऐसे और भी पॉडकास्ट करेंगे ऑन डिफरेंट टॉपिक्स कभी इन नियर Absolutely. फ्यूचर. We should go and do that driving test या also. डेफिनेटली वेन एवर यूर नेक्स्ट टाइम इन इंडिया ना, आप मुझे पहले से बता देना एंड आई विल डू कि मतलब कुछ तो जुगाड़ मैं करेंगे. तो अभी अप्रैल में आ जाऊंगा अभी मैं तो. अच्छा, तो उसके पहले कुछ और 3-4 लोगों को भी तो बात करनी होगी ना कि सब हाँ, कोई एक 100 साथ दिल्ली में रहे. 100% पकड़ो सबको. ठीक है. चलो, ओके, थैंक यू सो मच. चलो जी. Thanks a lot. बाय बाय. Okay. Bye.